जी, सबसे पहले शुरू करते हैं मैम, विदुषी मैम जी से बात करते हैं। मैम, जो विमेंस के लिए जो गवर्नमेंट अब जो प्लान कर रही है, तो यहाँ पे जो स्मॉल और मीडियम लेवल के जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं और क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं? यस सो आपने बहुत अच्छा पॉइंट शुरू में ही उठा दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशली विमेन के लिए, because राइट। before this panel we were all discussing amongst the panelists, and we were thinking that there's so much discussion about education, there's so much discussion about social issues, so much discussion about employment, but entrepreneurship is something which is really needed right now. और विमेन को आप थोड़ा सा पुश करके एंटरप्रेन्योरल बनाएं, वो अभी इसी की जरूरत है। इस गवर्नमेंट में हम देखें, और हम देख रहे हैं कि नाउ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बट वी आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड नेशन। सो फॉर दैट, जो आपने क्वेश्चन पूछा, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ा सकते हैं विमेन के लिए, आई थिंक गिविंग एक्सेस टू क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं, विमेन एजुकेशन बढ़ चुकी है, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन में अभी भी पुश लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल्स कैसे समझने हैं, कैसे आगे बढ़ाना है उसे, विमेन आर वेरी गुड एट इट, एंड यू वुड सी दैट हाउस होल्ड्स ऑल्सो, women women lead that, but we need to make women leaders at at the government level, at policy making, at entrepreneurship. So this would be possible only when we include them financially, we include them in policy making, we provide easy access to credit, and MSME also, like you said, MSME is growing at a very large scale right now, और रूरल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा फोकस है। रूरल सेक्टर में अगर विमेन को हम फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करें, वो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होगा एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो बढ़ाने के लिए। जी, आप अगली आने वाली सरकार से, क्योंकि नई सरकार होगी, 4 तारीख को नतीजे आएंगे, नई सरकार होगी, चाहे प्रधानमंत्री कंटिन्यू करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, सरकार नई बनती है हर बार जब भी इलेक्शन होता है। तो ये नई सरकार होगी और वो नई सरकार की नई पॉलिसीज होंगी। तो यहाँ तक होता है कि पिछला जो बजट है वो तक अभी तक वो अप्रूव नहीं होता है, उसको माना नहीं जाता, उसको इंटरिम बजट कहते हैं। और जब नई सरकार आएगी तभी वो उस बजट को आगे अप्रूव करेगी और आगे वो चलेगा। तो यानी ये हर बार ये नई सरकार, यानी 5 साल के बाद जब इलेक्शन था, तो लोकसभा इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद में नई सरकार, उस नई सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या रिक्वायरमेंट, क्या डिमांड, क्या या क्या सजेशंस हैं आपके लिए, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट से जुड़े हुए हों या एजुकेशन से जुड़े हुए हों, क्योंकि सब लोग अलग अलग डाइवर्स फील्ड से आते हैं। तो आपकी अपनी जो एक आपको लगता है ना कि सरकार को ये करना चाहिए, और खासकर महिलाओं के लिए, तो वो जरूर बताइएगा। एक एक करके शुरू कर रहे हैं, विदुषी जी से शुरू कर सकते हैं। जी लवली जी, तो आपने मॉडिफाई किया क्वेश्चन, मैं और मॉडिफाई करूंगी अपनी फील्ड से रिलेटेड। मैं कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं देखती हूँ लॉज पता नहीं कितने सालों से थी। मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, ये कोई नई लॉ नहीं है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट नई लॉ नहीं है। ऐसे इस तरह के कई लॉज हैं, बट आप देखेंगे अभी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो हमारे, जब हम क्वेरीज आती हैं, बिग बिग कॉर्पोरेट से, कंग्लोमरेट से क्वेरीज आती हैं, या लिटिगेशन शुरू होती है, आजकल इन सब चीजों पे लिटिगेशन और क्वेरीज ज्यादा आ रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा है, इसको पब्लिसाइज भी किया जाता है, और हर रीजन में पब्लिसाइज हो रहा है। बट अभी भी आप मेरी माने तो इनफ अवेयरनेस नहीं है। पॉलिसी मेकिंग होगी, अभी अपन गवर्नमेंट चेंज की बात करेंगे, गवर्नमेंट्स प्रॉमिस करती हैं पॉलिसीज आएंगी, बट उस पॉलिसी का कितना आप अवेयरनेस लाते हैं और कितना आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अभी अगर गवर्नमेंट चेंज होए या सेम भी गवर्नमेंट रहे, तो पहले उन्हें देखना चाहिए, रिव्यू करें पॉलिसीज को कि क्या गैप है, कितनी अवेयरनेस है, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और लॉज हैं उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और जो भी गैप असेस होता है उस गैप को कैसे फिल करके एक अच्छी पॉलिसी बनानी है। वो कहते हैं ना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए 3 L's होते हैं, आपका लर्निंग, लेबर एंड लीडरशिप।
I think I want to emphasize on leadership. We have such great women panelists here and sir as well. So I think now is the time to also emphasize on leadership and ensure that all the policies, whatever those are implemented well. That I think should be the major focus now.